Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and recently I completed my MTech from IIT Delhi in 2025. So today we are going to discuss the lecture number 2 of Laplace transform in control systems. What is the use of Laplace transform in control systems? Okay, so we are going to discuss Laplace transform and initial value theorem and final value theorem, and lastly the numericals. Of gate. Gate, you can say that PYQ. Okay, numericals of gate PYQ. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लैपलेस ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग लिख सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में 0 to infinity f of t e to the power minus s t dt, इसका ये जेनरिक फॉर्म होता है। ओके, एंड s इजकल टू यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिग्मा प्लस जे ओमेगा। जैसे जो पोल जीरो डायग्राम मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो ये जे ओमेगा, 1 सेकेंड, ये जे ओमेगा और ये यहाँ पे सिग्मा होता है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स एक्सिस को और जी ओमेगा हम इमेजिनरी एक्सिस को बोलते हैं। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है जी कि क्यों लैप्लास ट्रांसफॉर्म इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, कोई भी जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई रहे, 1 सेकेंड, प्लस वाई रहे, या सॉरी मान लो 3 रहे, इक्वल टू 0। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो हम क्या इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक हम इसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में सिंप्लीफाई नहीं करें। तो कन्वर्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एस स्क्वायर आ जाएगा वाई ऑफ एस प्लस 2s ऑफ वाई ऑफ एस प्लस 3। ओके, तो ये हमें हम आसानी से क्या हो गया, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन में चेंज हो गया। कैसे अलजेब्रिक इक्वेशन में चेंज हो गया, इसके सारे फॉर्मूले मैंने अगले स्लाइड पे बताया हुआ है। सो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, आपको पूरी अच्छे से समझ में आएगी कि व्हाट इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यूज इन कंट्रोल सिस्टम्स। ओके, सो इस स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने में मदद करता है। अगर यहाँ से जैसे मान लो वाई ऑफ एस कॉमन लिए तो एस स्क्वायर प्लस 2s, और यहाँ ये -3 चला गया, तो वाई ऑफ एस को हम क्या लिख सकते हैं, -3 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 2। तो s इंटू एस प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, s इजकल टू 0 पे एक पोल है और s इजकल टू -2 पे एक पोल है। तो दोनों देखो, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये सिस्टम स्टेबल है। तो हम इससे स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन डेरिवेशन, देखो ये ट्रांसफर फंक्शन डेरिवेशन, एक वाई ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस, मान लो आर ऑफ एस एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का क्या होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1 होता है। तो वाई ऑफ एस बाई आर ऑफ एस को हम क्या लिखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस, टी ऑफ एस इजकल टू वाई ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस। तो ट्रांसफर फंक्शन डेरिवेशन भी हम निकाल सकते हैं। फिर सिस्टम रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट बिहेवियर। अगर हमें आउटपुट का ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट बोला, तो हम स्टेडी स्टेट के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू वाई ऑफ एस। अगर आउटपुट का हमें स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स निकालने के लिए बोला गया तो। ठीक है, ये सब कैसे आता है वो हम बारी बारी से सीखेंगे। बस आप नॉलेज के लिए अभी आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। देखिए, स्टेडी स्टेट के लिए ये होता है, ट्रांसफर फंक्शन डेरिवेशन के लिए हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं। स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए मैंने अभी बताया, जो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों पोल्स हैं, तो ये स्टेबल सिस्टम होगा। तो स्टेबिलिटी भी हम इस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के यूज से हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो देखो ये लिस्ट ऑफ फार्मूला है, जिसे आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने यहाँ पे रख दिया, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये लिस्ट ऑफ फार्मूला है जो हमें मदद करेगी आगे के क्वेश्चन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट सिस्टम क्या होता है, 1/s होता है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n इंटू n फैक्टोरियल टू द पावर r इफ n इज ए इंटीजर। और n प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n फैक्टोरियल रहे तो टू द पावर n रहे तो n प्लस 1 डिवाइड बाई एस टू द पावर n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। यहाँ पे थोड़ा सा गलत से लिखा हुआ है, ठीक है, इसे आप लीव करो। देखो, जैसे e टू द पावर at का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s माइनस ए। जैसे ही आप ये हमेशा ये याद रखना, देखिए प्लस 80 के फॉर्म में है तो माइनस ए आएगा, और माइनस 80 के फॉर्म में है तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, प्लस आएगा, 1/s प्लस ए। और उसी प्रकार इसका डेरिवेशन करवाने जाऊँ तो बहुत लंबा
वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप गेट ओरिएंटेड या एई या जेई के ओरिएंटेड आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप बस ये याद कर लेना, जिससे आपकी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगी, कोई डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, डेरिवेशन की ज़रूरत तब पड़ सकती है जब हम लोग सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में कॉलेज स्टूडेंट हैं, वहाँ पे हमसे डेरिवेशन पूछ सकता है, तो उसमें हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो जो कि मुझे डेरिवेशन भी चाहिए, तो मैं डेरिवेशन भी लेके आऊँगा। तो साइन ए टी का क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही कॉस में क्या हो जाता है, हम एस को रखते हैं, ठीक है, और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही साइन एच ए टी रहे तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए, यहाँ पे साइन एच ए टी का ए बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस एच ए टी रहता तो क्या लिखते एस बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर इसी में e टू द पावर ए टी लगा दिया जाए तो e टू द पावर ए टी में हम क्या यहाँ पे अभी देखे हैं, देखिए e टू द पावर ए टी में 1/s माइनस ए होता है, तो इसलिए साइन बी टी का फॉर्मूला वही रहेगा। देखो a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे b है तो b बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि e टू द पावर ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s माइनस ए, इसलिए s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो अब कोई कांस्टेंट बोल दे एल ऑफ 3 × t, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसका हमेशा कांस्टेंट का 1 होता है। अब यहाँ पे 30t × t कर देता तो वो भी 1 होता। और जैसे एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कोई पूछे तो 0 से लेके एस तक एफ ऑफ एस डी एस होता है, और अगर इंटीग्रेशन में 0 से टी तक एफ ऑफ टी के डी टी है तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस डिवाइड बाई एस। और हमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये, जैसे इसको आप याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी का क्या होता है, यहाँ पे एफ डैश है, ठीक है, मतलब एफ डैश मतलब डी ऑफ एफ बाई डी टी है, ठीक है, तो डी ऑफ एफ बाई डी टी रहे तो एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, और वो आपको एफ ऑफ जीरो गिवन रहेगा क्वेश्चन में, एफ ऑफ जीरो गिवन रहेगा क्वेश्चन में। और वैसे ही एफ डबल डैश टी करें तो मतलब डी टू एफ बाई डी टी स्क्वायर, तो डी टी स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश ऑफ जीरो, यहाँ पे एफ डैश होगा, एफ डैश ऑफ जीरो, ठीक है। तो हमारे पास एफ ऑफ जीरो और एफ डैश ऑफ जीरो गिवन रहेगा क्वेश्चन में, जिससे जिससे हेल्प से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस प्रकार से। उसी प्रकार से एल ऑफ टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी रहे क्यूब रहे तो एस क्यूब इंटू एफ ऑफ एस माइनस एस टू द पावर एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ जीरो, एस टू द पावर एन माइनस टू इंटू एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे एन आप बोल सकते हो। ओके, उसी प्रकार से 21 तक मैंने यहाँ तक फॉर्मूला लिस्ट करवाई है, इसे आप याद कर सकते हो या बाय हार्ट कर सकते हो, जिससे आपको सिग्नल सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, यहाँ तक कि सर्किट थ्योरी में भी ये मदद करते हैं। आप मशीन में भी कह सकते हो मदद करते हैं, पावर सिस्टम एनालिसिस में भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है वो हम आने वाले सीरीज में देखेंगे, जब मैं पावर सिस्टम एनालिसिस करवाऊंगा या सर्किट थ्योरी करवाऊंगा तो उसमें देखोगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म हर जगह यूज आते हैं। ओके, सो अब हम ये गेट 2008 का क्वेश्चन है, द फंक्शन y ऑफ t सेटिस्फाइज द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy ऑफ t डिवाइड बाई d ऑफ t प्लस y ऑफ t इज इक्वल टू डेल्टा t। डेल्टा t मतलब इम्पल्स फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन। ओके, डेल्टा फंक्शन दिया हुआ है, इम्पल्स फंक्शन भी कह सकते हैं, एज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन एंड डिनोटिंग द यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन दिया हुआ है, एंड y ऑफ t कैन बी फॉर्म ऑफ, सो क्या होगा, तो इसे हम विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसको सॉल्व कर सकते हैं। गिवन क्या है, डी वाई ऑफ टी डिवाइड बाई डी टी प्लस वाई ऑफ टी इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी। तो बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, डी वाई ऑफ टी डी टी का मैंने क्या बताया था पिछले में, यहाँ से आप फॉर्मूला देख सकते हो, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एस इंटू वाई ऑफ एस
प्लस वाई ऑफ एस, क्योंकि वाई ऑफ जीरो का इनिशियल वैल्यू क्या दिया हुआ है, जीरो इनिशियल कंडीशन। सो हमारा यहाँ पे 1 सेकेंड, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, 1 सेकेंड, माइनस वाई ऑफ जीरो प्लस वाई ऑफ एस इक्वल टू 1। डेल्टा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है। ओके, इसलिए मैंने 1 लिखा। तो वाई ऑफ जीरो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जीरो। देखो एज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन, सो वाई ऑफ जीरो का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो हम यहाँ से वाई ऑफ एस को कॉमन ले ले तो एस यहाँ से प्लस 1 इक्वल टू 1। तो वाई ऑफ एस को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1, 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1। सो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वाई ऑफ टी कैन बी द फॉर्म ऑफ, टी के फॉर्म में पूछ रहा है, मतलब इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमसे पूछ रहा है। तो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, वाई ऑफ टी अगर निकालना चाहे इसका तो कैसे निकालेंगे। देखो 1 बाई एस प्लस 1 है, मैंने फॉर्मूला में देखो, देखो यहाँ पे 1 बाई एस माइनस ए है, 1 बाई एस प्लस ए है, तो इसको क्या लिखते हैं, ई टू द पावर माइनस ए टी, अगर प्लस में है, अगर माइनस में है तो ई टू द पावर ए टी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस प्लस 1, तो ई टू द पावर क्या आ जाएगा, माइनस ए टी। और ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ई टू द पावर माइनस टी, ई टू द पावर माइनस टी। और यहाँ पे u ऑफ t आ जाएगा, क्योंकि t इज ग्रेटर देन 0। सो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ई टू द पावर माइनस टी इंटू यू ऑफ टी। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s इज गिवन, द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम फॉर ए यूनिट इम्पल्स इनपुट अप्लाइड एट द टाइम कांस्टेंट t इज इक्वल टू 1 विल बी। द स्टेडी स्टेट वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। स्टेडी स्टेट वैल्यू मतलब t टेंस टू इन्फाइनाइट। ओके, सो हमारा क्या है गिवन, पहले गिवन हम लोग लिख लेते हैं, g ऑफ s इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, और r ऑफ t का क्या फॉर्म दिया हुआ है हमें, डेल्टा ऑफ t माइनस 1। डेल्टा ऑफ t माइनस 1 का हम लोग अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखे तो इसका क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस s। कैसे आया ये फिर से आप फॉर्मूला वाले लेक्चर में देखो। यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, डेल्टा ऑफ टी माइनस ए का क्या होता है, ई टू द पावर माइनस ए टी, और डेल्टा ऑफ टी प्लस ए का क्या फॉर्मूला होता है, टी प्लस ए का ई टू द पावर ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ई टू द पावर माइनस एस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वाई ऑफ एस इजकल टू आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो आर ऑफ एस कितना गिवन है हमें, ई टू द पावर माइनस एस, और जी ऑफ एस कितना गिवन है, जी ऑफ एस देखो एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। ओके, सो अभी हमसे क्या पूछ रहा है, स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालने के लिए वाई ऑफ एस को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू वाई ऑफ एस, एस इंटू वाई ऑफ एस। सो आप ये लिखो, या लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वाई ऑफ टी। तो देखो हमारे पास वाई ऑफ एस गिवन है, वाई ऑफ टी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इस फॉर्मूले की, दोनों सेम है, एस इंटू वाई ऑफ एस। तो वाई ऑफ एस को लिखा जा सकता है लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू वाई ऑफ एस कितना है, ई टू द पावर माइनस एस, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। तो एस टेंस टू 0 पुट करके देखो तो 0 डिवाइड बाई 0 आ रहा है, 0 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, तो 0 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये भी गेट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके,
ये मैंने स्टेडी स्टेट वैल्यू कैसे निकाला। स्टेडी स्टेट देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया था ये कि यूनिट इम्पल्स इनपुट है अप्लाइड एट टाइम कांस्टेंट t इक्वल टू 1, मतलब t इक्वल टू 1 कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा। तो डेल्टा t माइनस 1 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना पे आएगा, t इक्वल टू 1 पे। तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा t माइनस 1 लिखा मैंने इनपुट। ओके, तो इसलिए इसको जब मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म से ट्रांसफॉर्म किया तो e टू द पावर माइनस s आया। फिर हमसे पूछा जा रहा था स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट। तो आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं, y ऑफ एस इजकल टू आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस कितना आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। और स्टेडी स्टेट वैल्यू का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट होता है, स्टेडी स्टेट वैल्यू मीन्स फाइनल वैल्यू निकालना। तो फाइनल वैल्यू में अगली स्लाइड में बताता हूँ क्या होता है। बस अभी के लिए याद रख लो कि फाइनल वैल्यू को हम लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू वाई ऑफ एस और लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वाई ऑफ टी करते हैं। जैसे मान लो फाइनल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द मोटर, तो उसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा जब मोटर की स्पीड को हम लोग फुल स्पीड पे घुमाया जाए, मतलब टी इजकल टू इन्फिनिटी स्पीड पे घुमाया जाए, टी इजकल टू इन्फिनिटी स्पीड उसकी मैक्सिमम स्पीड पे घुमाया जाए तो कितना आएगा, वही उसी का स्टेडी स्टेट वैल्यू होता है और फाइनल वैल्यू होता है। ओके, सो अब हम लोग बढ़ते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम की तरफ। देखो इनिशियल वैल्यू थ्योरम हमें डायरेक्ट बताता है कि इसमें हम इन्वर्स किए बिना हम उसका आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस विदाउट द नीड ऑफ द फाइंडिंग द इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और इसका जेनरिक फॉर्म क्या होता है इनिशियल वैल्यू थ्योरम का, इनिशियल वैल्यू थ्योरम का फॉर्म होता है अगर टी में दिया रहे, इन्वर्स में दिया रहे तो टी टेंस टू 0 एक्स ऑफ टी। अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म में गिवन रहे तो एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू एक्स ऑफ एस। ओके, इंटू एक्स ऑफ एस। तो आप हमेशा ये चीज़ को याद रखना, ठीक है, एस इंटू एक्स ऑफ एस। ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम की कॉन्सेप्ट होती है। और फाइनल वैल्यू थ्योरम में हम क्या करते हैं, टी टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं। जस्ट लाइक कि आप मान लो इनिशियल वैल्यू में क्या है होता है, देखिए हम मान लो कि मोटर की इनिशियल स्पीड हम जानना चाह रहे हैं, मोटर की इनिशियल स्पीड। तो वहाँ पे हमें टी टेंस टू 0 पे हम मोटर की स्पीड निकाल सकते हैं बाय द हेल्प विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम। और अगर मोटर की फाइनल स्पीड निकालनी हो, फाइनल स्पीड, तो हम फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे जहाँ पे हम टी टेंस टू इन्फिनिटी पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन दोनों का लगभग देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एस टेंस टू 0 एस इंटू एक्स ऑफ एस, एस डोमिन में हम याद रख सकते हैं और इसका एस टेंस टू इन्फिनिटी होता है। तो बाय द विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम का कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, द ट्रांसफर फंक्शन is 1 by s plus 1, compute the steady state final value when the excited with unit step input। तो देखो हमें ट्रांसफर फंक्शन को हम लिख सकते हैं सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस। मैंने ट्रांसफर फंक्शन की कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में करवाया हुआ हूँ, अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ वो वीडियो को जाके देख लो। सी ऑफ एस इज डिवाइड बाई आर ऑफ एस इक्वल टू 1 प्लस एस, एस प्लस 1 है यही पे एस प्लस 1 लिख सकते हैं। तो आर ऑफ टी हमें गिवन है, क्या गिवन है, यूनिट स्टेप इनपुट। तो इसका लैप्लेस ऑफ यू क्या आ जाएगा, ये मैं फॉर्मूला शीट में दिया हुआ हूँ। लैप्लेस ऑफ यू ऑफ टी का क्या आता है, आर ऑफ एस को हम लिख सकते हैं 1 बाई एस। तो यहाँ से सी ऑफ एस क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाई एस प्लस 1 इंटू आर ऑफ एस। तो क्या आ जाएगा सी ऑफ एस इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 1 इंटू 1 बाई एस। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कंप्यूट द स्टेडी स्टेट फाइनल वैल्यू। स्टेडी स्टेट फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू मीन्स फाइनल वैल्यू थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो फाइनल वैल्यू के लिए 1 सेकेंड, वैल्यू थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द सी ऑफ एस
लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू c ऑफ s. ओके, सो लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू 1 s इंटू s प्लस 1. तो s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट s टेंस टू 0 1 बाई s प्लस 1. तो अब s टेंस टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 1. ओके, सो 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज द 1 सेकेंड, 1 is the right answer of this questions. Okay, to come to the next question. इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द लिमिट एज t टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ x ऑफ t इफ द लिमिट एग्जिस्ट x ऑफ s इक्वल टू 10 s ऑफ प्लस s प्लस 1 s इंटू s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8. ओके, सो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, t टेंस टू इन्फिनिटी मतलब हमको समझ जाना चाहिए यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग. ओके, फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे. तो हमारे पास x ऑफ s गिवन है और क्या पूछा जा रहा है, t टेंस टू इन्फिनिटी पे x ऑफ t इफ द लिमिट एग्जिस्ट. व्हाट इज द लिमिट एज t टेंस टू इन्फिनिटी ओके ऑफ x ऑफ t. x ऑफ t का हमारे पास बोल रहा है जो कि फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या आएगा, फाइनल वैल्यू क्या आएगा. तो f ऑफ इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू f ऑफ s. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू 10 s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8. सो s से s कैंसिल आउट इधर हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 10. जब s की वैल्यू 0 पुट करके देखो तो 10 इंटू 0 0 और 10 इंटू 1 10 बचेगा और ये 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा और 8 बचेगा. तो 10 बाई 8. तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 5 जा 10 2 4 जा 8. तो 5 बाई 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो कितना इजी था. सो 5 बाई 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब हम लोग इनिशियल वैल्यू थ्योरम का भी यूज करके देख लेते हैं. देखो x ऑफ s को गिवन है बी द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल x ऑफ t देन x ऑफ 0 प्लस. तो x ऑफ 0 प्लस लगाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम में, लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी s इंटू x ऑफ s. तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी s इंटू x ऑफ s कितना दिया हुआ है 3s प्लस 5 s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 21. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी 1 सेकेंड. तो ये कितना आ जाएगा s स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 प्लस 5 बाई एस. देखो s पहले था, s और कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा, ये s से s कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा और 5 बाई एस. और यहाँ नीचे भी हम s स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 बाई 10 बाई 1 प्लस 10 बाई एस प्लस 21 बाई एस स्क्वायर. अब s टेंस टू इन्फिनिटी पुट करके देखो तो ये एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 5 बाई इन्फिनिटी होगा, 1 प्लस 10 बाई इन्फिनिटी होगा, फिर प्लस 21 बाई इन्फिनिटी होगा. तो हमारे पास क्या बचेगा 3 प्लस 0, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी या कांस्टेंट बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है. फिर 1 प्लस कांस्टेंट बाई इन्फिनिटी 0, कांस्टेंट बाई इन्फिनिटी 0. तो 3 डिवाइड बाई 1. तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम यहाँ से पूछा जाता तो वो स्टेबल इनपुट पे स्टेबल मतलब ऑल द पोल्स क्या होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में लाई करनी चाहिए फाइनल वैल्यू के लिए. और इन द गिवन प्रॉब्लम एग्जैक्टली द फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट अप्लाइड, क्योंकि यहाँ पर देखो
क्योंकि यहाँ पे जब आप इसका रूट निकालोगे तो कोई ना कोई पोल इसका राइट हैंड साइड में लाई करेगा। तो हम यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट में और भी लिख सकते हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम इज अप्लाइड where the stability exists। ओके, सो फाइनल वैल्यू थ्योरम का हम अप्लाई वहीं करेंगे जहाँ पे वो स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करेगा। और इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ सी ऑफ एस इज मोर देन द नंबर ऑफ जीरोज। मतलब इनिशियल वैल्यू थ्योरम में अगर न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर है तो क्या होगा, हमें नंबर ऑफ पोल्स ये क्या होता है, डिनोमिनेटर पोल्स डिनोट करता है। मैंने जस्ट अभी इससे पिछले वाली वीडियो में पोल्स और जीरो की कॉन्सेप्ट समझाया था। तो क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरो, तभी क्या होगा, इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाइड होगा। और फाइनल वैल्यू थ्योरम कहाँ अप्लाइड होगा, जहाँ पे स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। ओके, सो स्टेबिलिटी जहाँ पे एग्जिस्ट करेगी वहाँ पे क्या होगा, फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाइड होगा। So I hope this video is helpful for you guys. If this video is helpful for you, so please like and subscribe this channels. Have a good day. Thank you. Enjoy.